अब मृत्यु कैसे हो? मृत्यु किसी के प्राण ले लेना ही उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर कोई भूखा है और भूखा पेट वो बच्चा बैठा हुआ है तो मासूम तिल तिल मर रहा है। किसी को गोली मार करके मारोगे तो वो एक बार में मर जाता है, लेकिन उस मासूम की स्थिति ऐसी होती है कि वो तिल तिल मरता है, वो हर क्षण मरता है। यदि भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है, यदि भगवान ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है, तो ज्यादा नहीं, कभी किसी एक बच्चे का पेट भर के देखना, किसी एक भूखे बच्चे को खिला करके देखना, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वो तुम्हारी उम्र को और बढ़ा देगी, वो तुम्हारे अंदर जितनी प्रसन्नता लाएगी शायद जीवन में कभी नहीं होगी। परंतु आज का समय, एक बार की बात क्या हुआ, एक बार राजा भोज और महाकवि कालिदास जी महाराज जा रहे थे। महाकुंभ चल रहा था और महाकुंभ में उस समय दर्शन किया संतों का, और संतों का दर्शन करके श्री राजा भोज और महाकवि कालिदास जी महाराज जा रहे थे। उस समय राजा भोज ने एक दृश्य देखा। 7-8 बच्चे हैं जिनके तन पर वस्त्र नहीं है। माघ के महीने में कुंभ लगता है इलाहाबाद में, और माघ के महीने में कितनी ठंडी होती है। ऐसी ठंडी में उन बच्चों के तन पर वस्त्र नहीं है, और वो बच्चे एक खालसे के पीछे बैठे हुए हैं। किसी का खालसा लगा हुआ, किसी संत का, उस खालसे के पीछे बैठे हुए हैं, और जो पीछे मोरी निकल रही थी, जो नाली निकल रही थी, उस नाली में जो झूठन बचती थी वो झूठन उस नाली में फेंक दी जाती थी। तो वो बच्चे उस झूठन को उठा करके धो करके उसको खा रहे थे। उस दृश्य को जब देखा तो राजा भोज ने महाकवि कालिदास जी से कहा, भगवान देखो तो सही, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों का भी पेट नहीं भर सकते। राजा भोज ने प्रश्न किया कि देखो तो सही, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों का भी पेट नहीं भर सकते। तो उस समय महाकवि कालिदास ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले राजन ऐसा क्यों कहते हैं? अरे उनकी भी कोई मजबूरी होगी, कौन चाहता है किसी नाली की जूठन खाना, पर उनकी भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन तुम कहते हो कि भगवान ऐसे लोगों को जन्म क्यों देता है जो अपने स्वयं का पेट नहीं भर सकते, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते। परंतु राजन मैं एक बात कहता हूँ, भगवान ऐसे लोगों को भी जन्म क्यों देता है जो सामर्थ्यवान होने के बाद भी किसी भूखे का पेट नहीं भर सकते, किसी भूखे को नहीं खिला सकते। और वास्तव में ये दृश्य मैंने एक बार और देखा था। ये दृश्य एक बार मैंने भी देखा बिलासपुर स्टेशन पर। मैं स्टेशन से आ रही थी तो मैं स्टेशन पर बैठी हुई थी, थोड़ी दूर में एक डस्टबिन रखा हुआ था। तो एक व्यक्ति आया, उस डस्टबिन को ऐसे से खोल करके देख रहा था। तो मुझे लगा कोई कचरा वचरा उठाने वाला होगा, लेकिन देखा उस डस्टबिन में किसी ने टिफिन, अपना पूरा टिफिन पैक था, वो पैकेट ऐसे फेंक दिया था। उस व्यक्ति ने उस पैकेट को निकाला और पैकेट को निकाल करके उस व्यक्ति ने उस पैकेट को अपने पास में रखा और थोड़ी दूर जाकर के बैठ करके जिस पैकेट को, जिस भोजन को किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था, उस भोजन को वो व्यक्ति बड़े आनंद से पा रहा था, उसका पेट भर गया। तो सत्य बात है, किसी भूखे को खिलाना आज हमारी संस्था के द्वारा भी यह कार्य संचालित किया जा रहा है, और इस कार्य में आप सबका बहुत सहयोग चाहिए, क्योंकि वास्तव में सत्य बात है। मेरे मन में बस एक संकल्प उठा है कि बिहारी जी, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे,
क्योंकि आज का जो समय है उस समय के अनुसार हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। यदि अपना जीवन यापन करना है तो शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा और संस्कार दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो अभी एक संकल्प मेरे मन में उठा है, मैंने चर्चा भी एक बार की थी बीच में। श्रीधाम वृंदावन में ही एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धाश्रम, क्योंकि जो वृद्ध माता पिता हैं जिनको उनके बच्चे ठुकरा देते हैं, वैसे तो मैं मानती हूँ, मैं हमेशा बोलती थी कि वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वृद्धाश्रम नहीं होंगे तो माता पिता को कोई घर से नहीं निकालेगा। पर आज जो समाज की परिस्थितियां देखते हैं, जब समाज में देखते हैं बूढ़ी मैया जो चल नहीं पा रही है, जो खड़ी नहीं हो पा रही है, उसके सामने ऐसी परिस्थिति है कि वो माँ बिहारी जी के सामने बैठ करके भीख मांग रही है। अच्छे अच्छे बड़े घरों की वो मैया हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। उनके लिए एक सहारा अगर हम सब बन पाएंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि आप सब भी, जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा सहयोग दें, सहयोग केवल धन का ही नहीं, हम तन और मन से भी दे सकते हैं। आप तन मन धन से जिस भी रूप में दें, उस रूप में सहयोग अवश्य करें, जिससे कि किसी एक मासूम की जिंदगी आपके नाम से बन जाए। कोई एक बच्चा आपके नाम से पढ़ेगा लिखेगा, कोई एक बच्चा, हम अपने बच्चों के लिए साल भर में लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन किसी को अगर हमने एक जोड़ी वस्त्र पहना दिए तो उसका जो आशीर्वाद, जो दुआ हमें मिलेगी, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भी उज्जवल भविष्य बनेगी। बोली माँ के बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की।